तो दोस्तों, बकलोली की दुनिया में एक और मूवी थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर बाई चांस आपका दिमाग वगैरह छोड़ के ही अगर आप कभी मूवी देखना चाहते हो दोस्तों के साथ, तो ये मूवी जो थी ये अपने टाइम की बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। इसमें एक तरह से उन्होंने ज़ॉम्बीज़ का एंगल डाला हुआ था जो कि ज़्यादातर हॉलीवुड में ही तब तक पाया जाता था। इसमें एक कुणाल खेमू थे, एक शायद वीरदास थे और एक और थे हुँ, और सैफ अली खान थे। तो ऐसे-ऐसे करके ये मूवी है, तो इसके बारे में अब मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर मुंबई जहाँ ज़िंदगी भागती है, पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ वक़्त काट रहे हैं। हार्दिक की नौकरी गई, लव का प्यार गया और बनी बस चिल मारने में लगा हुआ है। दिल टूटे, जॉब गई, दोस्ती बची थी बस। तो गोवा का प्लान बना। दर्द भूलने का, पार्टी करने का। पर किसने सोचा था वहाँ रेव पार्टी में जिंदगी की जगह मौत का नशा बिकता है। एक आइलैंड, रेव लाइट्स, रशियन माफिया का स्वैग और एक नई ड्रग D2RF जो भूख के सिवा सब कुछ छीन लेती है। पर हमारे हीरोज ने उसे चुना तक नहीं। और सुबह ज़ोंबी एपोकेलिप्स ने गेट क्रैश कर दिया था। गोलियां, भाग दौड़, दोस्ती, डर, एक लड़की लूना, एक गैंगस्टर बोरिस और एक देसी जुगाड़। कहीं कोकेन ज़ोंबीज़ को रोकता है तो कहीं दोस्ती जिंदा रख लेती है एक बिखरती हुई दुनिया में। एक कॉमेडी थी पर मौत का चेहरा पहना हुआ था और बीच में तीन लूजर्स जिन्होंने गलती से हीरो बनने का काम कर लिया। कोकेन से ज़ोंबीज़ फ्रीज हुए और गोवा में बचा सिर्फ एक सवाल, क्या ये था एंड या इट वाज जस्ट अ बिगनिंग। हार्दिक और लव मुंबई के दो आलसी लेकिन बिंदास दोस्त हैं जो अपने रूममेट बनी के साथ रहते हैं। जब हार्दिक अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है तो लव का ब्रेकअप हो जाता है और दोनों का मूड खराब हो जाता है। तो बनी का बिजनेस ट्रिप के बहाने तीनों गोवा चलते हैं, थोड़ा चिल करने, थोड़ा लाइफ से भागने के लिए। गोवा में लव की मुलाकात होती है लूना से, जो उन्हें एक सीक्रेट रेव पार्टी के लिए इनवाइट करती है। पार्टी किसी सुनसान से आइलैंड में हो रही होती है और होस्ट है रशियन माफिया बोरिस। थोड़ा डर होता है पर मज़ा भी आता है। पार्टी में एक पावरफुल नई ड्रग इंट्रोड्यूस होती है D2RF। पर जब पता चलता है कि ये ड्रग काफ़ी महंगी है तो तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो इसे नहीं लेंगे। अगली सुबह टोटल हॉरर, पूरा आइलैंड ज़ॉम्बीज़ से भर गया होता है। तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि लूना अभी भी आइलैंड पे है। तो वो उसे ढूंढने के लिए एक विला जाते हैं। वहाँ लूना बताती है कि उसके दोस्त ने D2RF लिया और फिर ज़ॉम्बी बन गई और उसने सबको अटैक कर दिया। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में मिलते हैं बोरिस और उसका रशियन पार्टनर निकोलाई। दोनों आर्म्ड होते हैं और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने में एक्सपीरियंस्ड होते हैं। बोरिस कहता है कि वो लोग उसी बोट से वापस जाने वाले होते हैं जिसमें आया था। लव और हार्दिक को गन्स दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि एमओ बचा के यूज़ करना, पर दोनों पहले ज़ॉम्बीज़ पे ही सारी गोलियां उड़ा देते हैं। बोरिस समझाता है कि D2RF एक ऐसी ड्रग है जो बॉडी के सारे फंक्शंस बंद कर देती है, सिर्फ हाइपोथैलेमस यानी भूख का सिस्टम छोड़ के। बस इसी भूख की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। बोट तक पहुंचने की कोशिश में वो एक बड़े ज़ॉम्बी ग्रुप से बचने के लिए जंगल में छुप जाते हैं। एक ज़ॉम्बी से हार्दिक को बचाते वक्त बोरिस उसे नाइफ से मार देता है। जंगल के रास्ते में पता चलता है कि मेनलैंड भी इन्फेक्टेड हो गया है। एक
खाली घर मिलता है, सब वहाँ रेस्ट करते हैं। रात में बोरिस को शक होता है कि हार्दिक इन्फेक्टेड है, वो उसे मारने जाता है, लेकिन लव और लूना बीच में आ जाते हैं। फाइनली बोरिस और निकोलाई चले जाते हैं, वार्निंग देके हमेशा तैयार रहना। रात को ज़ॉम्बीज़ घर तक पहुंच जाते हैं, तीनों भाग जाते हैं और रेव पार्टी के जगह जगह जाकर कुछ यूज़फुल चीज़ें ढूंढने लगते हैं। तभी बनी टेंट में फंस जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बोरिस और निकोलाई वापस आके सबको बचाने लगते हैं। निकोलाई को एक ज़ोंबी काट लेता है और वो पीछे रह जाता है, लास्ट तक लड़ता है। थोड़ा वक्त बाद पता चलता है कि बोरिस वापस आया है और अपना कोकेन का स्टैश लेने के लिए। तभी हार्दिक को बनी का कॉल आता है कि वो जिंदा होता है पर एक टावर पे फंसा हुआ होता है। तीनों बनी को बचाने जाते हैं, लेकिन बोरिस ज़ोंबी के बीच आ जाता है। बनी बताता है कि उसने ज़ोंबीज़ को कोकेन फेंक के रोका, क्योंकि जब कोकेन और D2RF मिक्स होते हैं तो ज़ोंबीज़ फ्रीज हो जाते हैं। तो सब मिलके हवा में कोकेन उड़ाते हैं। बोरिस गोलियां मार के पैकेट्स फाड़ता है और ज़ोंबीज़ फ्रीज हो जाते हैं। फिर उसे निकोलाई को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाता है, क्योंकि अब वो भी ज़ोंबी बन चुका है। एंड में सब समंदर के पास जाते हैं, बोट पे चढ़ते हैं। एक ज़ोंबी लड़की एरियाना आती है, पर हार्दिक उसे ट्रिक करके बोट से उतरवा देता है। फाइनली वो लोग समुंदर में निकल जाते हैं, पर जाने से पहले गोवा का सीन देखते हैं। पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है, वेपन्स हाथ में होते हैं, दिमाग में एक रियलाइजेशन, ड्रग्स सिर्फ नशा नहीं, बर्बाद भी कर सकती हैं। स्क्रीन फेड हो जाती है और लिखा होता है द एंड इज़ नियर। तो ये जो मूवी थी ये काफ़ी अच्छी थी। इस मूवी का एक गाना था उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा था, नाम था बाबा जी की बूटी। वो बहुत ज़्यादा सुनते थे हम उस टाइम पे। तो ये मूवी जो है काफ़ी अच्छी है। अगर आप उसी टाइप के बंदे हैं थोड़े से तो आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।